हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी आप लोग जरूर देख रहे होंगे। दूसरा टेस्ट मैच 22 तारीख से गुवाहाटी में खेला जाएगा और जो कोलकाता में हमने देखा कि 9:30 बजे से टेस्ट मैच था, अब ये टेस्ट मैच 9 बजे से है क्योंकि अब हम और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में चले गए। बहुत ही खूबसूरत शहर है गुवाहाटी। वहां पर टेस्ट मैच में भारतीय टीम को भाई खूबसूरत अंदाज में प्रदर्शन करके दिखाना होगा क्योंकि अब नाक की लड़ाई है। अब यह बर्दाश्त नहीं होगा यार कि न्यूजीलैंड ने हमें 3-0 से हरा दिया तो अब दक्षिण अफ्रीका टिम्बा बाउमा आकर के, छोटा डॉन आकर के हमें सीरीज में हरा दे। अगर ड्रॉ भी हुआ तो भी साउथ अफ्रीका की टीम सीरीज जीत जाएगी। यानी कि अब आपके पास में एक ही रास्ता है टू विन द टेस्ट मैच। आपको दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ में गुवाहाटी में जीत दर्ज करनी है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और परिणाम आपके पक्ष में नहीं आने चाहिए और अगर आप ड्रॉ कराओगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। किसी भी तरीके से जीतना है, नुकसान तो हमने अपना कर ही लिया है बहुत ज्यादा कोलकाता में हार करके। लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में क्या प्लेइंग 11 होगी, इस पर चर्चा करते हैं। किसको खेलने का मौका मिलेगा, कितने परिवर्तन होंगे और आपके पास में ऑप्शंस क्या हैं, उसी पर चर्चा करेंगे। आप लोग भी अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दिल की बात रखिएगा कि आपके हिसाब से क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए। मेरे हिसाब से जो प्लेइंग 11 है वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, ओपनिंग में आपके पास में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल, यही दोनों जैसे करते रहे वैसे करते रहेंगे। बस उम्मीद कर सकते हैं कि जायसवाल के बल्ले से रन आ जाए। कंटिन्यूअसली जायसवाल फ्लॉप नहीं होते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ में भी पहले मैच में फ्लॉप हुए, दूसरे मैच में 175 रन बनाए थे। उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जायसवाल के बल्ले से गुवाहाटी में रन आने चाहिए, केएल राहुल को और जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन सवाल है कि 3 नंबर पर कौन खेलेगा। देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है वाशिंगटन सुंदर ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की 3 नंबर पर, उस पिच पर साई सुदर्शन होते या देवदत्त पडिक्कल होते। अब ये वाली बात है कि ये होते तो वो होते, लेकिन भाई किसी से खराब बैटिंग नहीं किया वाशिंगटन सुंदर ने और गुवाहाटी में बेहतर ही पिच होगी। तो मैं एक बार फिर से वॉशिंगटन सुंदर के साथ में 3 नंबर पर जाना चाहूंगा क्योंकि हमारे पास में 3 नंबर पर कोई राहुल द्रविड़ तो है नहीं, या 3 नंबर पर कोई विराट कोहली तो है नहीं। मतलब विराट कोहली ने 4 नंबर ही क्रिकेट खेली। मैं एक मोटे तौर पर आपको बता रहा हूं, ऑप्शन आप देखो ना। लोग कह रहे हैं कि इसको लेकर के आ जाओ, इसको लेकर के आ जाओ। साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल से ज्यादा बेहतर पारी वॉशिंगटन सुंदर की रही है उस टर्निंग ट्रैक पर। कम से कम दम तो दिखाया, 50, 60, 100 गेंद खेलने का अनुभव तो लेकर के आए हैं वॉशिंगटन सुंदर, रन भी बनाए हैं इन्होंने। तो मेरे ख्याल से 3 नंबर पर इन्हीं को खिला लो वॉशिंगटन सुंदर को, मेरा ये ओपिनियन है। 4 नंबर पर शुभमन गिल का खेलना भाई लोगों बहुत मुश्किल है और मैं चाहता हूं कि 4 नंबर पर ऋतुराज गायकवाड़ को खिला लो आप लोग। टेस्ट मैच में ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर के आओ। 4 नंबर पर मेरे लिए ऋतुराज गायकवाड़ होंगे। 5 नंबर पर भारतीय टीम के कप्तान ऋषभ पंत, क्योंकि शुभमन गिल कप्तानी नहीं करेंगे, खेलेंगे नहीं, तो फिर वाइस कैप्टन को ही कप्तानी करनी होगी। 5 नंबर पर ऋषभ पंत और जिम्मेदारी के साथ में पंत खेले तो मजा आएगा। 6 नंबर पर मैं अभी भी ध्रुव जुरैल के साथ में जाने के लिए तैयार हूं। लोग कह रहे हैं कि नहीं, ध्रुव जुरैल की जगह पर साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल। नहीं भाई, मेरे को साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल पर्सनली इतना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं। ध्रुव जुरैल के लिए एक टेस्ट मैच खराब रहा है लेकिन रन करके वो आए हैं, तो स्टिल आई विल गो विद ध्रुव जुरैल। अगर आप देखोगे तो मेरे प्लेइंग 11 में अब तक एक परिवर्तन देखने को मिला है। मैं शुभमन गिल अगर नहीं होते हैं तो मैं ऋतुराज को खिलाना चाहता हूं। अगर गिल खेलेंगे तब तो कोई परिवर्तन नहीं है अब तक, लेकिन कम चांसेस हैं गिल के खेलने के। इसलिए 4 नंबर पर ऋतुराज गायकवाड़, 5 पर ऋषभ पंत, कप्तानी भी करेंगे। 6 नंबर पर ध्रुव जुरैल, 7 नंबर पर जाडेजा, ठीक है 7 नंबर तक। 8 नंबर पर या तो अक्षर पटेल या नीतीश कुमार रेड्डी में से किसी एक को खिलाना होगा आपको। मेरा यह मानना है कि अगर टर्निंग ट्रैक होगी तो अक्षर पटेल को आप खिला लो। टर्निंग ट्रैक का कहने का मतलब यह नहीं होता कि खराब पिच तैयार कर दी। जो ट्रेडिशनल टर्निंग ट्रैक हमारी हुआ करती थी, अगर उस तरीके की पिच है तो आप अक्षर पटेल को खिला दो। अगर थोड़ी बहुत भी सपोर्टिव पिच है, वैसे भी हम ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में गए हैं, यहां पर गेंद हरकत करेगी, स्विंग करेगी, तो फिर आप नीतीश कुमार रेड्डी को खिला लो। यह आपके पास में ऑप्शन है। बाकी 9, 10, 11 नंबर पर कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, ये मेरी प्लेइंग 11 है। बाकी आपकी क्या प्लेइंग 11 है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।